प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम एसएसटी के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, हम उसको करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, चुनाव में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावित होती है? तो हमारा ऑप्शन डी सही है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से ही आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव नतीजे आने तक जारी रहती है। आचार संहिता में नैतिक आचरण से संबंधित बिंदु शामिल किए जाते हैं। चुनाव के समय चुनाव प्रत्याशी द्वारा कौन से आचरण को नहीं अपनाना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन संविधान नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थी? तो इसमें सभा की जितने भी ऑप्शन है सभी सभा के सदस्य थी। तो इसकी व्याख्या करके हम समझते हैं। उपयुक्त विकल्प में वर्णित सभी महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थीं। भारत की संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थीं, जिनके नाम निम्न हैं: दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षयानी वेलयुद्धन, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, एमी मस्कैरनी, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू व विजय लक्ष्मी पंडित। आशा करते क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों को बढ़ावा है? तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही, गेहूं व चावल। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। भारत में 1960 के दशक में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल व गेहूं के उत्पादन पर पड़ा तथा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश थे। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, इसलिए इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा डी सही, रिपन रोलेट एक्ट। तो चलते हैं, हम इसकी व्याख्या करते हैं। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, विलियम बैटिक सती प्रथा का उन्मूलन, लिटिन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट। 1919 में वायसराय चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रोलेट एक्ट पारित किया गया। रिपन का आधुनिक भारत में स्थायी स्वशासन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि हमारा ऑप्शन होगा सही सी, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मराठा विस्तार को रोकने तथा उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष से औरंगजेब ने दक्कन में ही व्यतीत किए। उल्लेखनीय यह है कि शाहजहां के द्वारा औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन होगा बी सही, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत मूल अधिकार के आधार पर ही अमेरिका तथा फ्रांस में क्रांति का जन्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, पंचायत समिति में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। इसकी व्याख्या, हरियाणा में ग्राम सभा पंचायत समिति में आने वाले गांव-गांव, के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर बनती है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सही बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी कि उपयुक्त सही। इसकी व्याख्या करते हैं। विकल्प में दिए गए उपयुक्त सभी राजनीतिक दल भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। वर्तमान में 2019 में भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं जो निम्न हैं: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, बहुजन समाज पार्टी बसपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किन प्लेट किनारों के सहारे सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही विनाशकारी प्लेट किनारे। विनाशकारी प्लेटों के किनारे पर सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी आते हैं क्योंकि विनाशकारी प्लेटों के किनारे कमजोर होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो हम इसका थोड़ी छोटी सी व्याख्या दी गई है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा विस्तृत वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से? तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे बी सही अधिकार परीक्षा। इसकी व्याख्या करते हैं। अधिकार परीक्षा रिट सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तथा ऐसे अधिकारी के लिए जारी किया जाता है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्रियाकलाप करता है, तो न्यायालय द्वारा इस रिट के माध्यम से उसका कारण पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री देशांतर कहलाता है? हमारा बी ऑप्शन सही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक संधि के द्वारा 180 डिग्री देशांतर को एक काल्पनिक रेखा निर्धारित किया गया। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा ए सही, यानी कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी सही हैं। तो इसमें सुल्तानों के काल के क्रमानुसार तो यानी कि कुतुबुद्दीन, फिर इल्तुतमिश, रजिया और नसरुद्दीन महमूद। तो इसकी व्याख्या करते हैं। गुलाम वंश के शासकों का क्रम कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया है, नसरुद्दीन महमूद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, परंतु गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्णप्रयाग संगम है, हमारा ऑप्शन होगा अलकनंदा व पिंडर का। हमारा ऑप्शन डी सही है, कर्णप्रयाग संगम है अलकनंदा व पिंडर का। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उत्तराखंड में अलकनंदा तथा पिंडर नदी के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। यह उत्तराखंड के पंचप्रयाग स्थलों में से एक है। पंचप्रयाग नदियों का संगम विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा तथा अलकनंदा, नंदप्रयाग, नंदाकिनी तथा अलकनंदा, कर्णप्रयाग, अलकनंदा तथा पिंडर, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी तथा अलकनंदा, देवप्रयाग, अलकनंदा तथा भागीरथी। एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं। विष्णुप्रयाग, धौलीगंगा तथा अलकनंदा, नंदप्रयाग, नंदाकिनी तथा अलकनंदा, कर्णप्रयाग, अलकनंदा तथा पिंडर, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी तथा अलकनंदा, देवप्रयाग, अलकनंदा तथा भागीरथी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारी वर्षा से अत्यधिक
निच्छालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी, हमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन वाले क्षेत्रों में लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में आयरन तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, मालाबार क्षेत्र, छोटा नागपुर एवं मेघालय में है। कहाँ पे पाई जाती है लेटराइट मिट्टी? तो केरल में पाई जाती है, मालाबार क्षेत्र में, छोटा नागपुर में एवं मेघालय में पाई जाती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हमारा ऑप्शन है बी, फर्स्ट एंड थर्ड। हमारा फर्स्ट एंड थर्ड। तो हमारा है IMF में 188 सदस्य राष्ट्र हैं। IMF में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग अधिकार नहीं है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वैश्विक बैंक है जिसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 188, वर्तमान में 189 है। इस बैंक में सदस्य राष्ट्रों को समान वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। वोटिंग का अधिकार सदस्य राष्ट्रों को उनके मौद्रिक अनुपात में दिया गया है। IMF भुगतान संतुलन की व्यवस्था तय करता है, परंतु सदस्य देश के लिए इसका उपयोग नहीं सुझाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंबनाद है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, लैंगूर झील। बिंबनाद एक लैंगूर झील है जो केरल के विक्टोरिया झील में स्थित है। यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 स्थित है जो मात्र 6 किलोमीटर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। हमारा ऑप्शन होगा सी, सर विलियम्स जोन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम्स जोन्स द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं, वह है, हमारा ऑप्शन होगा डी, राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। तो दबाव समूह ऐसी संस्था होती है जो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती तथा गैर राजनीतिक होती है तथा किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए सरकार को प्रोत्साहित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में हो तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। तो हमारा ऑप्शन होगा डी, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। पूर्व में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 में शामिल कर दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में कहते हैं। तो हमारा होगा ऑप्शन लदांग। इसकी व्याख्या करते हैं। कर्तन दहन प्रणाली को इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली झूम कृषि के तहत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। इस पद्धति को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनिको, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले,
भारत के असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर व अंडमान निकोबार में दीपा कहा जाता है। तो आशा करते समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्रमशः 1992, 2002 व 2012 में कहाँ हुए? तो हमारा ऑप्शन होगा सही डी, रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरो। तो इसकी व्याख्या करते हैं। 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, 2002 द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, 2012 तृतीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। यह सभी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एक सत्र नहीं है? तो हमारा ऑप्शन होगा बजट सत्र। हमारा ऑप्शन ए बजट सत्र। तो लोकसभा में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं: ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र लोकसभा में नहीं बुलाया जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को भारतीय भाषा के रूप में वर्णित किया गया है। 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन के पक्षधर समाचार पत्र था। ए, द लीडर। इसकी व्याख्या करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र द लीडर था, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। यह स्वतंत्रता संघर्ष के समय राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर था। तो हमारे आज 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।